नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सोशल मीडिया का अहम प्लेटफॉर्म फेसबुक का नाम तब्दील करके मेटा कर दिया गया। हुजूराबाद असेंबली हल्के में कल हफ्ते को पोलिंग। इस इंतखाब पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर की नजरें मरकूज। हुजूराबाद सीट पर ज़िमनी इंतखाब रद्द करने का मुतालबा लेकर कांग्रेस पहुंची इलेक्शन कमीशन के दफ्तर और पेश की एक याददाश्त। गुड़गांव में खुले मुकामात पर नमाज के खिलाफ हिंदू तंजीम का हंगामा। पुलिस ने 13 अफराद को किया गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए 110 किलो गांजा किया जब्त। तेलंगाना भर में गांजे के खिलाफ सख्ती से मुहिम जारी। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को देखते हुए कोहिर में एक वलीमे की तकरीब में दोस्तों ने दूल्हे को एलपीजी गैस सिलेंडर दिया तोहफे में। अब पेश है खबरों की तफसील। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जुमेरात को एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। इसका ऐलान कमेटी के कनेक्टेड इवेंट में किया गया। इस दौरान फेसबुक की जानिब से ट्विटर पर लिखा गया कि फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। मेटावर्स बनाने में मदद करेगा कि एक ऐसी जगह हो जहां हम खेलेंगे और 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ेंगे, और कहा कि समाजी मसरूफियत से एक अलग बाब में खुश आमदीद। फेसबुक की जानिब से 15 सेकंड की वीडियो जारी की गई है जिसमें दिखाया गया है कि फेसबुक का नाम अब मेटा कर दिया गया है। इस वीडियो में मेटा का लोगो भी जारी किया गया है। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुड़गांव में खुले मुकाम पर जुमा की नमाज अदायगी से ऐन कबल हिंदू तंजीम से वाबस्ता अफराद ने फिर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की है। पुलिस अगरचे जुमा के रोज़ मजमूई तौर पर 37 मुकामात पर नमाज अदा करने की इजाज़त फराहम की है, ताहम ये तंजीम गुज़िश्ता 5 हफ्तों से लगातार माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। आज जुमा के रोज़ जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, तंजीम के अराकीन नमाज के मुकाम पर पहुँच कर हंगामा करने लगे। पुलिस ने इनमें से 13 अफराद को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के दौरान मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए दूसरे दिन कांग्रेस का नुमाइंदा वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर इलेक्शन रद्द करके नए सिरे से गैर जानिबदाराना इंतखाब कराने का मुतालबा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, वंशी चंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने जुमा की दोपहर तकरीबन 1 बजे इलेक्शन भवन पहुंचकर चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके एक याददाश्त हवाले की। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि तेलंगाना का हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब मुल्क का सबसे महंगा इंतखाब बन गया है। कहा, अगर वोट खरीद कर जीतना चाहते हैं तो जमहूरियत का कोई मतलब नहीं है। कहा, वहाँ जिस तरह वोटों की खरीद व फरोख्त हुई है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नुमाइंदा वफ्द इंतखाबी कमीशन से जुमेरात को भी मिला और जुमा को भी। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को खारिज करे वरना मुल्क के लोगों का इलेक्शन से एतमाद उठ जाएगा। तेलंगाना के हुजूराबाद उपचुनाव में चौतरफा भ्रष्टाचार यौवन पर है। जनता का जनमत 6,000 से 10,000 रुपया में टीआरएस और बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महंगा, सबसे भ्रष्ट उपचुनाव अब तेलंगाना का हुजूराबाद का उपचुनाव बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरे साथी मानिक टैगोर नहीं कह रहे, ये वहाँ के टेलीविज़न चैनल पर दिखाई गई तस्वीरें, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर लगाए गए वीडियो इसका सबूत हैं। कल भी तेलंगाना के हर चैनल पर इस बात की डिबेट हुई कि कौन सी पार्टी ने लिफाफों में डालकर कितने हजार रुपया की रिश्वत
जनता तक पहुंचाई। इसके सबूत हैं, इसके वीडियो हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया लोगों की वोट खरीद के चलानी है तो प्रजातंत्र का कोई मतलब अब रह नहीं गया। और कमाल की बात तो ये है कि अब विधानसभा में कई जगह विरोध हो रहा है कि अमुक व्यक्ति को 6,000 मिले, अमुक व्यक्ति को 10,000 मिले, मुझे 4,000 रुपया कम मिला है। क्या आपने हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन भी देखा है? इसलिए प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। आज मानिक टैगोर जी, वामशी रेड्डी जी, हम सब लोग चुनाव आयोग से कल भी मिले थे, आज फिर मिले, और हमने एक ही अनुरोध किया कि ये हजूराबाद का उपचुनाव जो है इसे फौरन खारिज किया जाए, कैंसिल किया जाए और एक व्यापक इंक्वायरी की जाए, वरना देश के लोगों का वोट से प्रजातंत्र में नुमाइंदे चुनने से विश्वास उठ जाएगा। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के की ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग कल 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे शुरू होगी। इस हल्के में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इंतखाबी मैदान में टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव, बीजेपी के उम्मीदवार इटेला राजेंद्र, कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकट के बशमुल जुमला 30 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है। इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाला अमला ईवीएम मशीनों के साथ हुजूराबाद पहुँच गया है। 2 नवंबर को नतायज जारी होंगे। इस इंतखाब पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर की नज़रें मरकूज़ हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कोविड वबा के दौरान तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स की सताइश की है। कौसर मोइनुद्दीन ने टोली चौकी रोड गुंबद कुतुबशाही के करीब वाक़े IFS तालीमी इदारे की नई इमारत का इफ्तिताह किया और बाद खिताब किया। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद खालिद बशीरुज़्ज़फ़र ने की, जबकि डायरेक्टर मिसेस तलत निगार ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। प्रिंसिपल मिस हाजिरा ने इंतज़ामिया की जानिब से कोविड और माबाद कोविड तालीमी इदारे की जानिब से की जा रही खिदमात के बारे में तफसीलात बताएं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद बशीरुज़्ज़फ़र ने कहा कि असल कोविड वॉरियर टीचर्स हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत की है और तलबा के तालीमी साल को बचाया है। इस मौके पर इदारे की जानिब से चलाई जा रही स्पोर्ट्स अकेडमी से तरबियत हासिल करते हुए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में स्पोर्ट्स डायरेक्टर सैयद अबरार हुसैन इम्तियाज़ के अलावा दीगर असातिज़ा, स्टाफ अराकीन, तलबा के वालिदैन और सरपरस्त भी मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मौके पे सबसे पहले अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन बहुत ही मुश्किल हालात में, कोविड-19 के हालात में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मुतवज्जा किया और उनको उसमें सपोर्ट भी किया। इंशाल्लाह अब नवंबर के पहले हफ्ते से हम ऑफलाइन इस तालीम का आगाज़ करेंगे और पूरे तमाम अज़ाइम के साथ जो हमने क़दम उठाया है उसके साथ हम हमेशा साथ रहेंगे। शुरू हो चुके हैं और जो लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए यहाँ लाना चाहते हैं वो आए। हम लोग पूरी हमारे पास ये जो ब्रांच है वो 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा हमारे और 7 ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पे। और एक डिस्ट्रिक्ट में भी है, निज़ामाबाद में है, जहाँ पे भी मुनासिब समझें आप लोगों के लिए जो सहूलत बेहतर हो वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है कि हम ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए रुक कर रहे हैं। कोविड-19 में इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल ने
अपने पूरे ब्रांचेस के तलबा तालिबात के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि जिन बच्चों के पास गैजेट्स नहीं थे, ऐसे बच्चों को भी हमने गैजेट्स किसी से लोन का लेकर, किसी से उधार लेकर, बहरहाल उनको एडजस्ट करा के हमारे साथ अकोमोडेट किया है। फ़ीस के बारे में बता दूं कि हमने 1/3 फ़ीस कलेक्ट की है खाली, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो फाइनेंशियल बर्डन्स में आए हैं उनको जितना हम लोग जो है ना सहूलत दे सकते हैं देखें। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। हमने यहाँ पर जो ड्रीम बनाया है वो ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइफल शूटिंग का रेंज है, कहीं पर जो है ना हमारे पास स्विमिंग पूल है, कहीं पे ग्राउंड्स हैं। तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, और इस ज़माने में बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट ही होना है। खाली रटोफिकेशन या जो है ब्लैक बोर्ड टीचिंग ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर हमको लाना पड़ रहा है। और हमारे पास बेस्ट, हमारी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है ना इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल की, वो हमारी बिल्डिंग नहीं है। हमारी सबसे बड़ी क़ुव्वत यहाँ पर पूरे ट्रेन टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और 3 राउंड के इंटरव्यूज़ के बाद हम उनको सिलेक्ट करते हैं। मदरली ट्रेनिंग उनको हम देते हैं ताकि जो है ना बच्चों को हम जो है ना ऊपर उठा सकें। और बच्चों की काउंसलिंग का निज़ाम है यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग। हम खाली जो है ना इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए तैयार नहीं कर रहे साहब, हम हर फील्ड में जो बच्चा जाना चाहे जिस फील्ड में, वो फील्ड के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारी अपील यही है कि इस प्रोजेक्ट में पेरेंट्स आएँ, देखें, करीब से देखें, और अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप पूछें, सवालात पूछें। और मैं एक पेरेंट भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि फ़ीस कंसेशन से ज़्यादा आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे देखिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का डिमांड पेरेंट्स की तरफ से एक राइट डिमांड है जो होना चाहिए। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके हम अगर फ़ीस कम भी कर दे रहे हैं, कोई कमाल नहीं होगा। तो मेरी अपील ये है कि इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुके हैं हमारे। आप आइए, अपनी मर्ज़ी से देखिए। माशाल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये कि तकरीबन 1800 बच्चों को हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारी अपील है कि आप लोग पेरेंट्स आएँ, देखें, मशवरों से नवाजें। आप लोगों की क्रिटिक हमारे लिए रहनुमाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना 25% बच्चा जो है वो जो है ना डिस्काउंटेड है, और हम डिस्काउंट जो देते हैं टोटल फ्री शिप से लेकर हम जो है ना 25% तक का डिस्काउंट देते हैं जो एलिजिबल बच्चे हैं। यहाँ तक कि ज़कात एलिजिबल बच्चों को भी हम लोग अलग करते हैं। हम डाउन ट्रेडन एरिया में जाके सर्वे करके ज़हीन बच्चों को पकड़ के लाने का भी प्रोग्राम हमने किया है। टैलेंट हंट प्रोग्राम के नाम से हमने 2016 और 17 में ये स्लम एरियाज़ के अंदर ड्राइव था कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, देखिए हमारा जो पेरेंट्स पैसे को बेयर कर सकता है ना, उसे करना चाहिए, और जो पेरेंट बेचारा जो है ना परेशान है, उनकी मदद करना चाहिए। ये बैलेंसिंग अगर होगी, पेरेंट्स का अगर सपोर्ट इसमें रहेगा, तो हम गरीब बच्चों की बहुत मदद करेंगे इंशाल्लाह। हमारा पूरा मोटो यही है कि हमारे पास से टैलेंटेड बच्चा निकले और आगे आए इंशाल्लाह। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को खराबी सेहत की बिना पर अस्पताल में शरीक करा गया है। अरकान ख़ानदान ने बताया कि इन्हें मामूल के तिब्बी मायने के लिए चेन्नई के कावेरी अस्पताल में शरीक कराया गया। इनकी अहलिया लता रजनीकांत ने कहा कि रजनीकांत को मामूली चेकअप के हिस्से के तौर पर अस्पताल से रुजू किया गया है और वो ठीक है। उन्होंने कहा कि वो एक दिन अस्पताल में रहेंगे। आमतौर पर रिवायत चलती आ रही है कि शादी ब्याह या फिर वलीमा या किसी खुशी के मौके पर दोस्त व अहबाब व रिश्तेदार यादगार तोहफे व तोहफ़े पेश करते हैं, लेकिन एक वलीमे की तकरीब में दोस्तों ने नौशा को LPG गैस सिलेंडर तोहफे में देकर सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला संगरेडी के कोहिर मंडल मुस्तक़र में कोहिर के SS गार्डन फंक्शन हॉल में कोहिर के नुमाइंदा नायब सरपंच के भाई मोहम्मद मुबीन अहमद के वलीमे की तकरीब जो 27 अक्टूबर को मुनक़्क़िद हुई, जिसमें TRS पार्टी के यूथ कायदीन अब्दुल रईसुद्दीन, मोहम्मद असलम जाहिद, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद रियाजुद्दीन और इनके साथियों ने मिलकर LPG गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ बतौर एहतजाजी नौशा को गैस से भरा हुआ सिलेंडर तोहफे में पेश किया, जिससे वलीमे की तकरीब में आए हुए मेहमान हैरान हो गए। इधर एक बार देखिए। कोरोना वायरस के दौरान मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से बेहतरीन खिदमात अंजाम किए जाने पर TGPO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर MB कृष्णा यादव ने DHMNHO के दफ्तर वाक़ सिकंदराबाद पहुंचकर DMNHO के डायरेक्टर वेंकट से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा दीगर भी मौजूद थे।
शहर की रच्चाकुंडा पुलिस ने शहर में तलाशी मुहिम के दौरान हैदराबाद के एलबी नगर में 110 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और 2 बैन रियासती मुजरिमों को गांजा मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। इस मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि ये गांजा विशाखापट्टनम से नागपुर स्मगलिंग किया जा रहा था। कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद तफसीलात बयान की। हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने जो विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से माडगुला मंडल से महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाला एक अशोक लेलैंड मिनी व्हीकल सीज करके उस व्हीकल से 110 केजी गांजा बरामद किया है। उसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन और 1100 कैश भी सीज किया है। तकरीबन 18,500,000 रुपये 18,50,000 का ये सामान यहाँ पे बरामद हुआ है। ये जो गैंग मिला है हमें, गैंग का जो प्रमुख सूत्रधार है उसका नाम है लुम्बाराम सोलंकी। ये जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसका साथी कृष्णाराम करके ये भी राजस्थान के जालोर जिला का रहने वाला है। ये लोगों को विशाखापट्टनम के माडगुला एरिया से एक बालन्ना करके शख्स इनको गांजा सप्लाई करता है और ये गांजा एक उत्तर प्रदेश का रशीद नाम के आदमी को ये लोग नागपुर में जाके महाराष्ट्र के वहाँ पे हैंड ओवर करते हैं। ये जो लुम्बाराम सोलंकी है इसकी ट्रक उसने एक मंगीलाल नाम के आदमी को बेची थी, जो पहले यही गांजा का धंधा आंध्र प्रदेश से राजस्थान लेके जाने का करता था। उसको मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन वालों ने अरेस्ट करने के बाद ये लुम्बाराम उसको मुलाकात में कोर्ट में वहाँ जेल में जाके मिला और फिर उसने उसको बताया कि ये एजेंसी एरिया में विशाखापट्टनम ऐसा गांजा मिलता है और इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। तो फिर ये लुम्बाराम ने अपना ये धंधा शुरू कर दिया। शुरू में वो आरटीसी बस से हैदराबाद यहाँ से फिर नागपुर माल लेके जाता था, लेकिन आजकल वो उसने व्हीकल एंगेज किया है। वही व्हीकल अभी हमने पकड़ा है। तो इस रैकेट में बालन्ना और जो रशीद नाम के 2 शख्स है, सोर्स एरिया और डेस्टिनेशन एरिया के, दोनों को अटक करना अभी बाकी है। अभी जो 2 लोग हमने पकड़े हैं उनके खिलाफ हम जरूर पीडी एक्ट अमल करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ हम मुकदमा चलाएंगे और कन्विक्शन के लिए पूरी हमारी कोशिश रहेंगी। लंगर हाउस पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 5 अफराद को हिरासत में लिया। मुल्जिमीन की शनाख्त मोहम्मद असलम, ख्वाजा पाशा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हबीब और शेख कासिम की हैसियत से हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 गोल्ड चेन और 3 मोटरसाइकिल्स और दीगर आइटम्स को बरामद किया। इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। का जिसमें 2 दिन पहले 5 आदमी मिलकर एक रॉबरी या डकैती किए थे, जिसमें कि विक्टिम अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से मेहदीपट्टनम से काटेधान राजेंद्र नगर जा रहा था और रास्ते में 3 मोटरसाइकिल पे ये 5 क्रिमिनल आकर उसको रोके, उसके साथ झगड़ा किए और उसके बाद उसका सेलफोन और चेन स्नैच करके चले गए। हमारे जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, ACP शिव मारुति और सभी ऑफिसर मिलकर उनका केस को तुरंत फॉलोअप किए और पूरे 5 ऑफेंडर को अरेस्ट किए। ये जो क्रिमिनल जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद असलम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हबीब, शेख कासिम। ये लोग सब MM पहाड़ी अत्तापुर के रहने वाले हैं और इनके पास से जो सामान बरामद हुआ, गोल्ड चेन, 2 होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल, 1 हीरो होंडा स्प्लेंडर और कुछ अदर आइटम्स। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जॉइंट CP AR श्रीनिवास के लीडरशिप में एडिशनल DCP मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, शिव मारुति ACP, K श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, L भास्कर रेड्डी DI, नरेंद्र डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच के उस पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ, मनीष कुमार तिवारी,
साई बाबू, मदन मोहन, नरेश यादव, ये लोग सब मिलकर अच्छा काम किए। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सोशल मीडिया का अहम प्लेटफॉर्म फेसबुक का नाम तब्दील करके मेटा कर दिया गया। हुजूराबाद असेंबली हलके में कल हफ्ते को पोलिंग। इस इंतखाब पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर की नजरें मरकूज। हुजूराबाद सीट पर ज़िमनी इंतखाब रद्द करने का मुतालबा लेकर कांग्रेस पहुंची इलेक्शन कमीशन के दफ्तर और पेश की एक याददाश्त। गुड़गांव में खुले मुकामात पर नमाज के खिलाफ हिंदू तंजीम का हंगामा। पुलिस ने 13 अफराद को किया गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए 110 किलो गांजा किया जब्त। तेलंगाना भर में गांजे के खिलाफ सख्ती से मुहिम जारी। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को देखते हुए कोहिर में एक वलीमे की तकरीब में दोस्तों ने दूल्हे को एलपीजी गैस सिलेंडर दिया तोहफे में। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आली जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।